हाय, गुड डे एवरीवन। वेलकम टू ट्रेडिंग शिक्षा वंस अगेन। तो कैसा रहा आप लोग का आज का दिन? बिल्कुल बहुत अच्छा। मार्केट ने आज भी एकदम लेवल टू लेवल मूव दिया। चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या स्टॉक्स हो। हमने एक नया सिस्टम शुरू किया है जिसमें हम आपके साथ एक दिन पहले जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है उनको शेयर करते हैं। कुछ लोगों को के क्वेश्चंस आए थे कि सर, जो अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन में स्टॉक्स आ रहे हैं वो इससे कैसे फर्क है। पहले बात को समझिए कि अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन में टेक्निकल पैरामीटर्स, प्राइस एक्शन एंड काफी सारे मल्टी लेयर्स की फिल्टरिंग के बाद स्टॉक्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके साथ स्टॉक्स शेयर किए जा रहे हैं वो ऐसे स्टॉक्स है जिनमें ट्रेंड का कंफर्मेशन है, यानी कि कहीं ना कहीं मैंने आपको उसमें बताया है कि 15 अक्टूबर से हम आपके साथ डायरेक्टली वो सिस्टम भी शेयर करेंगे जिसको हम कहते हैं आर एच एल्गो सिस्टम। और ये बेस, इसका जो फंडामेंटल बेसिस है वो सीसीटीवी है, जो सीसीटीवी इंडिकेटर हम आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट हम पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया, स्टॉक्स ने किस तरह से परफॉर्म किया, कैसे हम उसको कैप्चर कर सकते हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है आगे का रोड मैप, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि आप लोग को आज नोट करनी चाहिए। तो चलिए फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट। इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। हम्म। तो यहाँ पर अभी आपको बहुत क्लियरली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। ये इंट्राडे टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये देखना है कि प्राइस जब खुलता है या जो भी आप चार्ट सेटअप यूज करते हैं उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ है। अब जब हम इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है हमारा ईसीजी हमको प्लॉट करके देता है। आप बहुत क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि पहली कैंडल खुलती है ब्रेकआउट के ऊपर, यानी कि प्राइस में बेरिशनेस नहीं है। ब्रेकआउट के ऊपर खुलने के बाद पीआरजी पे रुकती है। पीआरजी का काम है प्राइस को रोकना और वो वहां अच्छे से अपना काम करता है। प्राइस कहीं ना कहीं नीचे आता है लेकिन अभी भी ब्रेकआउट के ऊपर है। एंड फाइनली हमको एक अपसाइड का मूव देखने को मिलता है। बट ये तो सब हो गया, प्रॉब्लम ये है कि इसको हम यूज कैसे करें, इसको इस पे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो हमने आपके साथ ऑलरेडी अराउंड 12-14 मंथ्स हो गए हैं सीसीटीवी का इंडिकेटर शेयर किया है। सीसीटीवी इंडिकेटर क्या है? मल्टी टाइम फ्रेम पे ट्रेंड एनालिसिस करके आपको बताता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सीसीटीवी का इंडिकेटर यहाँ पर नीचे प्लॉटेड है। एंड बहुत क्लियरली आप देखोगे यहाँ जब प्राइस खुलता है तो उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जो सेंटिमेंट कर्व है जो कि अभी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो यहाँ पर रेड कलर से बना हुआ है। तो ये क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पर आपको वेट करना है, यहाँ पर आपको रुकना है, यहाँ पर अभी कोई बाय का ट्रेड नहीं करना है। ऑल्दो हम एक ब्रेकआउट जोन पे ट्रेड कर रहे हैं एज पर द ईसीजी सिस्टम। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से हम ब्रेकआउट के ऊपर हैं लेकिन जो ट्रेंड है उसका जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है। यहाँ पर वो सेंटिमेंट न्यूट्रल होता है। एंड ये एक पॉइंट है जहां से सेंटिमेंट इंप्रूव हो जाता है। इसको अगर मैं यहाँ कनेक्ट करूँ तो आप इसको यहाँ देख सकते हैं। एंड एग्जैक्टली इसी पॉइंट से आपको एक अपवर्ड मूव देखने को मिला। अगर हम लेवल्स की बात करें तो यहाँ से लगभग लगभग 100 सवा 100 पॉइंट का मूव हमको निफ्टी में देखने को मिला। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे यहाँ पर दिस इज 23rd, दिस इज वेयर द प्राइस ओपन अगेन। यहाँ पर भी सेम हमारे ईसीजी सिस्टम में हमको ऊपर प्राइस खुला, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे खुलने के बाद प्राइस न्यूट्रल था। जो सेंटिमेंट एनालिसिस है सीसीटीवी कर्व का वो न्यूट्रल था। इस पॉइंट के बाद आप देखोगे इट इज कंटिन्यूसली इन ग्रीन। तो जब ये कंटिन्यूसली इन ग्रीन है तो आपको पता है कि सेंटिमेंट बुलिश है। हमारे सारे टाइम फ्रेम्स हैं जो हमारा प्री कंडीशन होता है सीसीटीवी का। और यहाँ से एक फिनोमिनल मूव हमको फिर ऊपर की तरफ देखने को मिला। प्राइस रेजिस्टेंस पे है लेकिन सेंटिमेंट अच्छा है, ट्रेंड इंटैक्ट है। तो आप यहाँ पर कन्विक्शन के साथ ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो बहुत क्लियरली आपने देखा इतने साइडवेज मार्केट में भी जब हम ट्रेंड एनालिसिस के साथ उसके सेंटिमेंट कर को ऐड करते हैं तो कितना क्लियर हो जाता है रेड एंड ग्रीन कलर से ये आइडेंटिफाई करना कि आपको इस समय कौन सा ट्रेड करना है। तो काफी अच्छा ये कन्विक्शन ऐड कर रहा है ट्रेड में। तो इसीलिए हमने अब इसको अपने नए वर्जन में लॉन्च करने का डिसीजन लिया है। सीसीटीवी इंडिकेटर हमारा नया वर्जन लॉन्च होगा 3 अक्टूबर को। तो 2-3 अक्टूबर के आसपास आपको ये मिल जाएगा, तब से आप इसको यूज कर पाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे राइट द ट्रेंड इंडिकेटर पे। तो आप देख सकते हो ये अभी स्क्रीन पे राइट द ट्रेंड इंडिकेटर खुला हुआ है। यहाँ पर आप बहुत क्लियरली देखेंगे दिस इज 75 मिनट चार्ट। तो मैं एक बार यहाँ पर इसको इंट्राडे कर देता हूँ ताकि आपको आज का प्राइस एक्शन इसमें क्लियरली दिख सके कि कैसा इसमें काम हुआ एंड किस तरह से इसने हमको एक, जब ये एक रिट्रेसमेंट मूव लेता है तब भी ये हमको
ट्रेड में रहने देता है एंड किसी तरह का कोई डाउट फिर नहीं आता है। तो आई होप आपको अभी मेरी ये स्क्रीन एकदम क्लियरली दिख रही होगी, जिसमें मैंने आज का इंट्राडे चार्ट प्लॉट किया है फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आप यहाँ पर बहुत क्लियरली देख सकते हैं, निफ्टी में प्राइस यहाँ खुलता है, कैंडल्स ग्रीन है, कहीं ना कहीं नीचे आती हैं, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल है, यहाँ पर ट्रेंड चेंज का सिग्नल बनता है, लेकिन एक भी रेड कैंडल नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक क्रॉसओवर्स होते हैं मल्टीपल, एंड उसके बाद एक सिंगल मूव हमको देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल्स हैं, प्राइस आता है जब स्टेशन पे तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है, एंड यहीं से फिर एक मूव हमको ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। तो बहुत क्लियरली ट्रेंड के साथ हमने आज इसमें भी ट्रेड किया। बट जो आज का सबसे अच्छा ट्रेड था वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, एबीबी में। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि उनमें ट्रेड किया कैसे की, उनमें वो क्या चीज देखी गई जिसके बेसिस पे एक अच्छा खासा ट्रेडिंग डिसीजन बना। तो उसको हम देखने की कोशिश करते। तो मैं एक बार उसका चार्ट प्लॉट कर लेता हूँ। तो अभी आप मेरे स्क्रीन पे यहाँ पर देख पाएंगे, दिस इज द चार्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन बिटवीन। यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो ये स्टॉक्स, हम इन्हीं स्टॉक्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम इन स्टॉक्स के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये वही स्टॉक्स हैं जो कल हमने शाम को आपके साथ शेयर किए थे। आपको याद होगा, दिस इज द वॉच लिस्ट जो हमने कल आपके साथ शेयर की थी, एस्कॉर्ट्स, आईसीआईसीआई, एल&टी, इंडिया मार्ट, एंड उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल, एस्कॉर्ट्स, आप देख सकते हो उस पे एंट्री ट्रिगर अलर्ट आया है क्योंकि वो हाईलाइट हुए हैं। ये प्राइस, ये जो हाईलाइट है, ये मार्केट में मार्केट खुद करके देता है, यानी हम मार्केट से पूछ रहे हैं कि ये 5 स्टॉक हैं, ये 7 स्टॉक्स हैं, इनमें से किस में ट्रेड करना है। प्राइस आपको बताता है, मार्केट आपको बताता है कि देखो इनमें आपको ट्रेड करना है। और आप देख सकते हो इनमें कितना फिनोमिनल मूव आया है। स्कॉट्स में लगभग 3.25% का, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल में 3% का, स्टेट बैंक अगेन वेरी गुड, अप्रॉक्स 3% तक गया था, 2.5-3% का, इसमें भी एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। अब आप सोच रहे हो ये कौन सी वॉच लिस्ट है? तो अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन में जो स्टॉक्स आए थे, जैसे एबीबी था, आप देख सकते हो इसमें एक बहुत फिनोमिनल मूव हमको आज देखने को मिला। चंबल फर्टिलाइजर था, आप देखो उसमें एक अच्छा मूव देखने को मिला। ये सारे वही स्टॉक्स है जो प्री मार्केट वॉच लिस्ट हम देते हैं अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन में, वहां से हमने इसको बना लेते हैं, ताकि फिर जो मेन पर्पस है रेडी स्टडी गो का, कि आपको ये बताए कि अभी कौन सा वो स्टॉक है जो रेडी हो चुका है ट्रेड के लिए, तो आप फिर उसमें अपना ट्रेड इजीली प्लान कर सकते हैं। अब फाइनली आती है लास्ट सेगमेंट में, जिसमें कि आपको ये देखना है कि आगे किस तरह से ट्रेड करना है। सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करेंगे आज भी कौन से वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं कल के लिए। तो जो वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स होंगे कल के लिए वो आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगे। लेकिन पोजिशनली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसको आपको अपने रडार पे रखने की जरूरत है। वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि आज का जो दिन था, ये एक एनुअल गैन डेट है। टुडे 23rd of September इज एन एनुअल गैन डेट। तो जो एनुअल गैन डेट होती है उसका पोजिशनल स्विंग ट्रेड पे सिग्निफिकेंस काफी काफी बढ़ जाता है। तो काफी सिग्निफिकेंस अगर बढ़ जाता है तो इसको यूज कैसे करना है? सबसे पहले, अगर आप नहीं जानते हैं गैन डेट्स को कैसे ट्रेड करना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहां पर हमने लास्ट ईयर एग्जैक्टली इसी दिन पे 21st सितंबर के आसपास हमने एक वीडियो पोस्ट की थी, हाउ टू ट्रेड द गैन डेट्स। तो आप उसको सर्च करिए, आप वहां पर उस वीडियो को देखिए कि गैन डेट्स को कैसे ट्रेड किया जाता है, उनका क्या पोटेंशियल होता है, आपको समझ में आएगा। और इन अ शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, तो आज का जो भी निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, ये जो भी आप ट्रेड करते हैं, स्पेसिफिकली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कहूंगा, उसका डे टाइम फ्रेम के कैंडल का हाई एंड लो मार्क करके रखिए। एंड फिर वो जिस तरह वैलिड क्रॉसओवर हो और उसके पहले के स्विंग्स हाइज एंड स्विंग लोज का स्टॉप लेके आप वहां से एक ट्रेडिंग पोटेंशियल देख सकते हैं अपने पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेड्स के लिए। तो इस चीज को मार्क करके रखिए, टुडे इज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेज इन द ट्रेडिंग फर्टर्निटी, जिसको हम कहते हैं 23rd of September। एंड आज एक एनुअल गेन डेट होती है, इसका सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे मूव्स मिलते हैं यहाँ से, कहीं ना कहीं यहाँ पर स्विंग हाइज या लोज बन जाते हैं। तो इसको आप जरूर अपने रडार पे रखिएगा। दिस इज व्हाट द हिस्ट्री हैज टॉट अस, दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस हैज शोन अस। तो इसको हम यूज करेंगे। इसके अलावा हमने बहुत क्लैरिटी से आपके साथ शेयर किया था 15th of September को, कि नेक्स्ट 15 days to 17 days का ट्रेड क्या रहेगा, उसको जरूर माइंड में रखते हुए अपने ट्रेड को करने की कोशिश करिएगा। बिकॉज एक साइक्लिक इफेक्ट चल रहा है,
एक सर्कुलर मोशन इफेक्ट चल रहा है मार्केट में, एंड वो कहीं ना कहीं घूम के वापस बाजार को वहीं लेके आएगा जहां से वो शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था, कब खत्म होगा, हर चीज हमने 15 सितंबर की वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसको आप वहां से रेफर करके देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन हम यही एंड करते हैं, एंड इसी तरह के कंटेंट के साथ हम फिर आते रहेंगे। एंड बने रहिए, एंड बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ, हाई कन्विक्शन के साथ ट्रेड करने की कोशिश करिए, बिकॉज जितना कन्विक्शन आपका स्ट्रांग होगा, प्रॉफिट्स उतने ही ज्यादा अच्छे आएंगे। थैंक यू ऑल, एंड विल सी यू।